This is what my motivation and I love it. I like it, you know. Hello everyone, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं नरेशन, राइट। हम लोगों ने पिछली क्लास में नरेशन का एक बहुत छोटा सा पार्ट किया था जिसमें हमने समझा था कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। हाँ, मुझे ध्यान है मैंने आपको कुछ बेसिक्स नहीं करवाए थे जो कि टेंस के बेसिक थे, राइट। लेकिन हाँ, मैं ध्यान में रखूंगा और मैं आपको जरूर करवाऊंगा क्लास के लास्ट में कि बेसिक्स क्या हैं। लेकिन हाँ, असर्टिव के जो रूल्स हमारे रह गए थे हम आज उन्हें कंप्लीट करते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं असर्टिव। और असर्टिव का नंबर नेक्स्ट रूल जो था उसको आप लिख लेंगे एक बार। वो रूल ये है, इफ रिपोर्टिंग स्पीच, आप सब जानते हैं रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी होती है। रिपोर्टिंग स्पीच मतलब राइट, एग्जैक्टली। कभी भी कोशिश मत करिएगा ये कहने की कि सर पीछे वाली रिपोर्टिंग स्पीच होती है और आगे वाली। कभी कभी क्या होता है कि इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस आगे दे दिया जाएगा, तो भाई नहीं ये तो रिपोर्टिंग वर्ब है। नहीं, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वही हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच होगी, चाहे वो पीछे रखी जाए और चाहे आगे रखी जाए। इट डजंट मेक एनी सेंस और इट डजंट चेंज एक्चुअली, राइट। तो मैंने आपको लिखवाया, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन, नॉट इज इन काट दीजिए। इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज यूनिवर्सल ट्रुथ, इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज यूनिवर्सल ट्रुथ, व्हाट इज यूनिवर्सल ट्रुथ? यूनिवर्सल ट्रुथ मीन्स सार्वभौमिक सत्य, एक ऐसे सत्य जो कभी चेंज नहीं होते, जो पूरा यूनिवर्स मानता है कि हाँ ये फैक्ट्स हैं, ये ऐसा है तो ऐसा है। लाइक यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे कोई बताएगा, सन राइजेज इन द ईस्ट। वो आपने मेरा बचपन ध्यान दिला दिया, बिल्कुल सही कहा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइट। Is it no, it's not a universal truth. It's not a universal truth actually. It's not a universal truth. Sorry? Sky is blue in color. Yeah, it is. That's fine. Actually, मुझे बात समझिएगा। The sentence which you told, the honesty is the best policy. This is a phrase actually, right? We can say this one that it is universal truth. We can have this one, but it is used like a phrase actually. That honesty is the best policy, right? So, but again, this is true. तो फिर से, इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज यूनिवर्सल ट्रुथ, जो भी यूनिवर्सल के फैक्ट हैं कि हाँ ठीक है, द सनराइज इन द ईस्ट और द अर्थ रिवॉल्व्स राइट नो ऑन इट्स एक्सिस स्पेशली, राइट। ऐसा तो नहीं है कि किसी घर में घूमती हो अर्थ। सो राइट, एग्जैक्टली, परफेक्ट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल यूनिवर्सल ट्रुथ। नंबर सेकंड, इसी में लिखेंगे, इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज यूनिवर्सल ट्रुथ कॉमा हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट्स। हैबिचुअल का मतलब जो आदत होती है, जैसे डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते जो है वो अजनबी पे भौंका करते हैं। तो आपने आज तक कोई ऐसा कुत्ता देखा हो अपने घर के आसपास जो अजनबी को देख के दहाड़ रहा हो, शायद भौंक ना रहा हो? ऐसा कोई होता है? या आपने कोई बिल्ली देख रही हो जो भौं कर रही हो? ऐसा नहीं होता। मतलब हैबिचुअल है, ये हैबिट है भाई, वो उनकी हैबिट है, वो वही काम करेंगे। इसीलिए क्या चीज चेंज नहीं होती है? इफ रिपोर्टिंग स्पीच है यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। यदि हिस्ट्री से रिलेटेड कोई फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। हिस्टोरिकल फैक्ट्स का मतलब हो गया, यदि मैं कहूं आपसे कि समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त, आपने शायद नाम ना सुना हो, लेकिन आप में से बहुत लोगों की हिस्ट्री बहुत अच्छी होगी तो सुना होगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो मैंने यदि कहा समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो ऐसा नहीं है कि भैया समुद्रगुप्त के समय तो उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था लेकिन हमारे समय उसे महात्मा गांधी कहा जाने लगा। ना, उसे आज भी भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये क्या हो गया? हिस्टोरिकल फैक्ट। लाइक गांधी जी इज कॉल्ड महात्मा, गांधी जी को महात्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट। तो मैंने कहा आपसे, इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट एंड प्रोवर्ब्स, अब मैम आप सही आ जाती हैं बिल्कुल, जो आपने प्रोवर्ब बोली, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट। इसी को बोलते हैं कहावत। तो वो जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है उसे आप यूनिवर्सल ट्रुथ में ना लेके प्रोवर्ब में ले सकते हैं। एम आई राइट? श्योर? ये परमिट मी, सेमी राइट? या, थैंक यू। सो दोस्तों, प्रोवर्ब मीन्स ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट। ये कहावत होती है। और कोई और कहावत बोलिए। राइट, फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स दे बोथ आर सेम। लेकिन फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स में फ्रेजेस ना बहुत काइंड के होते हैं एक्चुअल में। अब प्रोवर्ब का मीन होता है डायरेक्ट कहावतें जो कही जाती हैं, जो हमारे बुजुर्गों द्वारा कही जाती हैं। बट वी कैन टेक एज अ सिनोनिम,
वी कैन कॉल एज अ सिनोनिम। फ्रेज छोटे भी होते हैं, 2 वर्ड के होते हैं, तो एक्चुअल फ्रेज नहीं कहला सकते, इसलिए हम इनको प्रोवर्ब बोलते हैं, कहावत। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कम ऑन, नंबर सेकंड, एनी अदर प्रोवर्ब व्हिच यू नो? Kettle calling the pot black. वो दैट्स नाइस, एग्जैक्टली। समथिंग एल्स? प्रोवर्ब मतलब आप लोगों को आती हैं, लेकिन एट दैट मोमेंट हम लोगों को याद नहीं होती कि हाँ ठीक है हम उसे याद कर सकें। सो दिस इज व्हाट अबाउट कि जो भी कहावत होगी, दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोवर्ब। तो सेंटेंस ने कहा, मैं आपसे फिर से रिपीट करूंगा, इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट एंड प्रोवर्ब, देन दे डू नॉट चेंज। Then they do not change, right? So डिम्पल, सीधी सी बात है, रिपोर्टिंग स्पीच में ये 4 चीजें होंगी। 4 का मतलब एक साथ नहीं, कोई सी भी एक कंडीशन हो जाए तब वो चेंज नहीं होगी। और एक चीज और जो हमने कल के रूल में की थी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तो भी रिपोर्टिंग स्पीच चेंज नहीं होती। तो ये 2 कंडीशन हमें ध्यान रखनी है हमेशा, राइट? लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, यदि मैं आपसे कहूं माई टीचर said to me, inverted comma begin, the cat mews at the strangers. Full stop, inverted comma close. My teacher said to me, the cat mews at the strangers. बिल्ली जो है वो म्याऊं करती है strangers को देखकर, right? So I don't know whether बिल्ली does or not, but again, does. Teacher said, right? Teacher, okay. So the teacher said to me, the cat mews at the strangers. मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ चेंज करने लायक है, ये तो आप मुझे वर्बली मतलब ओरली बता देंगे, राइट? सो कौन बता सकता है मुझे क्या होगा इसका चेंज? कोई भी बोल सकता है। वो आप सब सही, आप सब बिल्कुल ठीक हैं। माई टीचर सेड टू मी, तो दोस्तों माई टीचर का माई टीचर एवरीबडी नोज, सेड टू का टोल्ड। भाई ये तो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि सेड टू का टोल्ड होता है और मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब द कैट म्यूज एट द स्ट्रेंजर्स, ये जैसा है वैसे का वैसा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको एज अ हैबिचुअल फैक्ट ले सकते हैं, राइट? कि बिल्ली का काम क्या होता है? म्याऊं करना, राइट? स्ट्रेंजर्स पर। तो माई टीचर टोल्ड मी दैट द कैट म्यूज एट द स्ट्रेंजर्स। हमारे एग्जाम में ना 4 ऑप्शन आते हैं और उन 4 ऑप्शन में से कहीं ना कहीं म्यू जो है वो एज अ वर्ब पास्ट में भी दे देगा, लेकिन आपको मालूम है क्योंकि ये एक हैबिट है, ये कभी चेंज नहीं होगी। बस इतना ध्यान रखना है हमें। कैन वी हैव इन अ माइंड? श्योर एवरीबॉडी? नंबर नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लें आप इसका। His aunt said, inverted comma again, hard work always pays well. Full stop, inverted comma close. So I told, his aunt said, hard work always pays well. Full stop, inverted comma close. I think everybody has done. चलिए दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूं कि what should be the answer. Very simple, सब जानते हैं। यदि मैं इसको इनडायरेक्ट में चेंज करूं तो सेंटेंस ये रखा है हिज आंट सेड, तो दोस्तों हिज आंट का हिज आंट होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि नरेशन में सैड को हम किस में चेंज करते हैं? सैड में ही चेंज करते हैं। इसका कुछ नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज वेल, ये क्या कोई कंडीशन फुलफिल कर रहा है इनमें से? कौन सी? दोस्तों
हार्ड वर्क मतलब एक प्रोवर्ब की तरह है कि आप यदि कठिन परिश्रम करते हैं तो डेफिनेट है कि वो कभी ना कभी तुम्हें अच्छा ही पे करेगा। यहाँ पे का मतलब रुपए से नहीं होता हमेशा, पे का मतलब जो आप अचीव करना चाहते हैं वो मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो एज अ प्रोवर्ब ये यूनिवर्सल फैक्ट भी होता है, राइट? तो इसीलिए ये चेंज नहीं होगा। सो हार्ड वर्क ऑलवेज। अच्छा, मैंने पेज का यूज क्यों किया यहां पे? वाई डिड आई यूज ओनली पेज, वाई नॉट पे? डिंपल, राइट, एग्जैक्टली। सभी लोग जानते हैं क्योंकि देखिए कोई भी वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी। सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब क्या होगी? प्लूरल। और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर। ये बात आप सबको पता है। अब सब्जेक्ट प्लूरल और सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये कैसे पहचाने? बहुत आसान है, आप जानते हैं। बॉय क्या होता है? एंड बॉयज? गर्ल, गर्ल्स, विमेन एंड वुमेन सिंगुलर, राइट? एवरीबॉडी नोज दिस वन, बहुत सिंपल है, बचपन से सुनते हुए आए हैं। और ऐसे सभी नाउन जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कौन से होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। नाउन तो हैं लेकिन काउंटेबल नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाता है? अनकाउंटेबल, जो काउंटेबल नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा वाटर, वाटर नाउन है लेकिन क्या काउंटेबल है? कितना पानी है तुम्हारे पास? मेरे पास 8 पानी है। कोई मजाक है? व्हाट डज इट मीन? डज इट मेक एनी सेंस? नहीं है, राइट? तो ये कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही हार्ड वर्क, क्या आप हार्ड वर्क गिन सकते हैं? मैंने श्रीकांत से पूछा, श्रीकांत कितना हार्ड वर्क किया? सर मैंने आज 6 किलो किया है। अब बगल वाला थोड़ा 2.5 करता है, 1.5 और 2.5। नॉनसेंस, राइट? तो हम कभी काउंट नहीं कर सकते। और दोस्तों जो काउंट ना कर सके नाउन वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। और मेरे दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर। इसीलिए हमने सिंगुलर वर्ब लगाई पेज। सिंपल था। अनकाउंटेबल नाउन क्या होंगे? सिंगुलर होंगे, चाहे कोई सा भी अनकाउंटेबल हो। जैसे मैंने आपसे कहा द वाटर ऑफ गंगा इज प्योर और आर प्योर, एंड दैट्स व्हाट ऑल अबाउट। बिल्कुल ठीक है, द वाटर ऑफ गंगा इज। अब गंगा का पानी तो बहुत विशाल है यार, बहुत है, हमने इस क्यों लगाया? बिकॉज वी कैन नॉट काउंट दैट। सिंपल। मैं आपसे कहूं द व्हीट इन पंजाब इज ग्रोन और आर ग्रोन? इज ग्रोन। नो। आप व्हीट काउंट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, केजी में कर सकते हैं मैम, लेकिन व्हीट काउंटेबल नहीं है। आप उनको मेजर कर सकते हैं और मेजर और काउंट में डिफरेंस होता है। मैंने तुमसे पूछा तुम पे कितना गेहूं है? सर मुझ पे 10,000 गेहूं है। तो ठीक है, काम करता हूं, मैं गिनने लग जाता हूं उनको। आज से एक बोरा लिया ना, मैं उसको गिनने लगूंगा। अब मेरी बात शायद समझ रही है। काउंटेबल चीजें अलग होती हैं। जैसे बॉयज हैं तो बॉयज को आप कहेंगे भाई कितने लड़के हैं यहाँ पे? 2.5 किलो लड़के हैं। लड़कियां कितनी हैं? 6.5 किलो। व्हाट डज इट मीन? अब मेरी बात शायद समझ रहे हैं। हाँ राइट, मेजर करना अलग होता है मैम, और काउंटेबल चीजें अलग होती हैं। इसलिए व्हीट क्या है? अनकाउंटेबल। इसीलिए व्हीट क्या लेगा? इज। तो व्हीट इज ग्रोन इन पंजाब इन अ लार्ज क्वांटिटी, ना कि व्हीट आर ग्रोन। व्हीट आर बिल्कुल गलत है सर। हाँ बताइए, मतलब देख रहे हो, खुद ही क्वेश्चन पूछा हूं तुमसे। तो जैसे व्हीट अनकाउंटेबल है, ऐसे ही, क्योंकि आप तो पूछेंगे नहीं, राइट? आप बहुत सुंदर है सभी। राइस क्या है? काउंटेबल अनकाउंटेबल? सेम। पल्सेस? Whoa. So you know, would you know that every uncountable noun is singular and it takes singular verb. That's it guys. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से प्रूव हुआ कि आपको नरेशन का एक पार्ट आ गया कि कैसे हम लगाते हैं, और दूसरा आपको ये भी प्रूव हुआ श्रीकांत कि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? श्योर दोस्तों, मैं आप पे विश्वास कर सकता हूं? धोखा तो नहीं दे रहा मुझे? चलिए मैं रब कर दूं उसको। ओके, सो दिस वन वाज असर्टिव सेंटेंसेस, और हमारे असर्टिव सेंटेंसेस कंप्लीट हुए, और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ये असर्टिव के बाद दोस्तों स्टार्ट करेंगे अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सॉरी मैम, असर्टिव में 2 रूल होते हैं। कितने सारे तो रूल हैं वो? अच्छा, वो जो मैंने आपको पहले रूल करवाए थे वो मैंने ऐसा रूल नहीं करवाए थे, वो मैंने ऐसा खेल खेल में करवा लिए थे, तो आपको लग रहा है वो रूल नहीं थे। हैं बेसिक वाले, हाँ वो वाले 2 रूल लिखवाते हैं। चलिए आगे बढ़े, ठीक है? तो ये बात थी असर्टिव की। अब स्टार्ट करते हैं इंटरोगेटिव। सो पहली बात तो दोस्तों कि एज एवरीबॉडी नोज दैट व्हाट इज इंटरोगेटिव? ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए, ठीक है? लेकिन
एक क्वेश्चन मार्क, 3 क्वेश्चन मार्क नहीं, केवल एक आ जाए वो क्या कहलाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब क्वेश्चन आने की 2 विधियां हैं, मतलब क्वेश्चन आने के लिए 2 मेरे अंदाज से व्हाट शुड आई से 2 कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। नंबर 1 कि भाई कंडीशन क्या है कि या तो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ हो, ठीक है मुझे बता लेने दो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ हो, और या सेंटेंस WH फैमिली से स्टार्ट हुआ हो। ठीक है एवरीबॉडी, या तो WH फैमिली से स्टार्ट हुआ हो और या फिर हेल्पिंग वर्ब से। अब क्वेश्चन आता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, तो हेल्पिंग वर्ब सभी जानते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड और विल और शैल, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं 13 बेसिकली। कुछ लोगों का कहना यह है कि विल और शैल मोडाल्स होते हैं, तो हाँ मोडाल्स भी कह सकते हैं आप, और वैसे ये वर्ब में आती हैं। नंबर 1। सेकंड पार्ट, WH फैमिली क्या होती है? WH फैमिली वो सभी फैमिली जिसके आगे WH आता है, जैसे what, where, who, whose, whom, how, when, why, blah 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 blah। ठीक है, how much and how many। अब क्वेश्चन आता है कि सर जैसे how much, how, ये तो WH नहीं है, नहीं ये WH ही कंसिडर होता है, ये भले ही HW से स्टार्ट होता है, that's something different। एक होता है ना इंग्लिश में ओमिशंस बहुत होते हैं, तो ये एक ओमिशन है कि ससुरा सॉरी स्टार्ट हो रहा है ये किससे? WH से, और सॉरी HW से, लेकिन ठीक है हम इसको कह सकते हैं HW, लेकिन है WH फैमिली का। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये तो बात थी दोस्तों इंटरोगेटिव की पहचान की, लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, इंटरोगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि भाई जो मोडाल्स होते हैं वो इंटरोगेटिव नहीं होंगे। एक्चुअल में मोडाल्स भी एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मोडाल्स मतलब द यूज ऑफ कैन, कुड, में, तो या तो आप इसको लिखें तो भी ठीक है, और ना भी लिखें तो ये हेल्पिंग वर्ब में ही ट्रीट किए जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो यदि आप हेल्पिंग वर्ब ट्रीट करेंगे मोडाल्स को, तो हेल्पिंग वर्ब बहुत सारी हो गई, फिर 13 के अलावा हो गई। अदरवाइज मोडाल्स भी क्या है? एक तरह के हेल्पिंग वर्ब। तो 3 तरह से हो गए क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब से, WH फैमिली से और मोडाल कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ब्ला 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 ब्ला। क्लियर? ये तो थे इंटरोगेटिव की पहचान वर्षा। अब हम सीखेंगे माय डियर कि इंटरोगेटिव सेंटेंस करते कैसे हैं। तो देखिए सबसे पहला तो इंटरोगेटिव का रूल लिखवा देता हूं, नरेशन में सैड हो या सैड टू हो। इंटरोगेटिव में इसको चेंज करते हैं हम लोग आस्क्ड में और या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में। क्या मेरे साथ रिपीट करेंगे? सैड और सैड टू को चेंज किसमें करते हैं? और इंक्वायर्ड ऑफ। लेकिन हाँ ध्यान रखेंगे एक चीज निधि कि हम आस्क में चेंज नहीं करेंगे, आस्क्ड में ईडी जरूर लगाएंगे, क्योंकि पास्ट का चेंज पास्ट ही होता है, प्रेजेंट नहीं होता। और ऐसी इंक्वायर नहीं, इंक्वायर्ड। और इंक्वायर क्या लेता है अपने संग? प्रीपोजिशन ऑफ। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सैड और सैड टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड और आस्क में, चाहे इसमें सैड हो और चाहे सैड टू हो। और दोस्तों ये जो इन्वर्टेड कॉमा होता है ये चेंज होता है इफ में या वेदर में। किसमें चेंज होता है? इफ में या वेदर में। असर्टिव में डिंपल किसमें चेंज होता था? दैट में। लेकिन इंटरोगेटिव में या वेदर में। अब शिवांगी को एक क्वेश्चन हो रहा है और शिवांगी मुझसे पूछना चाह रही है कि सर हम कब इफ लगाएंगे और कब वेदर लगाएंगे, राइट पार्वती? तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कब इफ लगेगा और कब वेदर लगेगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, 99% टाइम आप इफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 99% टाइम आप इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगाएंगे इफ। लेकिन वो जो 1% होता है ना वेदर, वो हम क्यों कहते हैं 1%? क्योंकि ये केवल चॉइस के लिए लगता है। किसके लिए? चॉइस के लिए। और चॉइस जो है हर सेंटेंस में नहीं दी जाती। हर क्वेश्चन इंटरोगेटिव हो ये हो सकता है, लेकिन हर क्वेश्चन में चॉइस हो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ राइटर का दिमाग फिर गया, वो हर क्वेश्चन को चॉइस ही बना रहा है, एक अलग बात है। तो जहां चॉइस होगी वहां वेदर यूज करें, अदरवाइज क्या लगाएंगे? इफ, सभी सेंटेंसों में। एक चीज क्लियर हो गई? सेकंड पार्ट, ऐसे ही आती है बात सैड और सैड टू की। तो सैड और सैड टू भी 99% टाइम तो लेते हैं आस्क्ड। जब भी आपको देखा क्वेश्चन पूछ रहा है लगा दो आस्क्ड, दैट्स ऑल अबाउट, सिंपल। लेकिन इंक्वायर्ड ऑफ कब लगेगा? जब सेंटेंस में कोई इंक्वायरी की गई है। जैसे पुलिस चोर से पूछती है या इंक्वायरी करती है? इंक्वायर करती है। आप स्टेशन पे जाके ट्रेन के बारे में पूछते हैं या इंक्वायर करते हैं? इंक्वायर। तो आपको मालूम है कि इंक्वायर्ड कहां लगना चाहिए? ये 2-3 जगह होती हैं जहां इंक्वायर्ड लगता है, जब कुछ सस्पिशियस हो, कुछ संदेह की बात हो रही हो और संदेहात्मक कुछ पूछा जा रहा है, तो वही कहलाता है इंक्वायर्ड ऑफ। एम आई क्लियर? आ गया समझ में?
क्या हम एग्जाम्पल कर सकते हैं? वो दैट्स ग्रेट। लेकिन एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। पूछिए क्या? दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहां हेल्पिंग वर्ब वाले, जहां पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके बाद क्या होता है? सब्जेक्ट। ये होता है इंटरोगेटिव। तो डायरेक्ट में तो वो इंटरोगेटिव होता है, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं किसी इंटरोगेटिव को, तो पहले आप सब्जेक्ट चेंज करते हैं और उसके बाद चेंज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस नरेशन में इनडायरेक्ट में चेंज करते समय वो इंटरोगेटिव नहीं रहते, वो सिंपल बन जाते हैं, असर्टिव बन जाते हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू से एंड दिस इज द मेजर प्रोपेगेंडा, दिस इज द मेजर थिंग व्हिच आई वांट टू से हियर। ठीक है सर? एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मैं आपसे कहूं शी सैड टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आर यू क्रेजी? मैंने सेंस क्या लगा? शी सैड टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आर यू क्रेजी। तो एक बार मैं इसको चेंज कर देता हूं जिससे यह है कि आपको आसानी पड़ जाएगी। शी सेड टू हिम, पहले तो मुझे आप ये बताइए, क्या इस सेंटेंस को देख के आपको ऐसा लगता है कि यहां पे कोई चॉइस दे रखी है? नहीं लगता। बहुत बढ़िया। तो हम क्या लगा देंगे यहां पे? हम आस्क लगा देंगे। तो शी आस्क्ड हिम। ठीक है, अब क्या यहां पे दैट लगेगा? नहीं लगेगा। दैट क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने इफ लगाया। ठीक है, शी आस्क्ड हिम इफ। अब आर यू क्रेजी है तो पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, लेकिन इंडायरेक्ट में बनाते समय पहले सब्जेक्ट चेंज होगा। तो यू कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन। चेंज किससे होगा? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट में कौन बैठा है? हिम। तो क्या हो जाएगा? ही। दैट्स ग्रेट। और ही है आर यू क्रेजी, ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट चेंज किस में होगा? सिंपल पास्ट में। तो ही वॉज और क्रेजी का क्रेजी। अब लगेगा फुल स्टॉप। स्टेटमेंट हो गया। अमेजिंग स्टेटमेंट हो गया। जब भी हमने फुल स्टॉप लगाया, यदि डिंपल ये माय डियर क्वेश्चन ही रहता तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते, राइट? हमने फुल स्टॉप लगाया, इसका मतलब ये हो गया कि हमने प्रूव किया कि हमने स्टेटमेंट बना दिया है इसको, राइट शिवानी? एवरीबॉडी सबको क्लियर है? पक्का? शिव? निधि? सॉरी? से, सेज और से टू, समथिंग लाइक दैट, ये कभी भी इसमें इंटरोगेटिव में नहीं आते। ठीक है, जब भी नरेशन होगा तो सेड, सेड टू होगा नरेशन में। सर यदि आ गए मान लो तो हम क्यों विश्वास करें? यहाँ पे ऐसा 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 पूछ रही हूँ, मैं मान लिया। यदि आ गई तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, जैसे इंटरोगेटिव है उसको आप सिंपल में ही चेंज कर दोगे, लेकिन क्या वो टेंस चेंज नहीं करेगा कभी भी। माई फादर सेज टू मी, आर यू क्रेजी? मेरे पिता कहते हैं कि तुम क्या क्रेजी हो? तो माई फादर सेज टू मी, तो माई फादर टेल्स मी, इन्वर्ट को हटा के, इफ आई एम क्रेजी। ठीक है, सिंपल। लेकिन वर्ब चेंज नहीं होगी, जैसा चेंज हो रहा है वैसा का वैसा रहेगा। भाई क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में ही तो होगी, लेकिन हमने क्या किया? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच क्या होगी? चेंज नहीं होगी, लेकिन पर्सन चेंज जरूर हो जाएंगे उसके। हम इंटरोगेटिव से सिंपल में जरूर चेंज करेंगे, लेकिन वर्ब चेंज नहीं करेंगे। टेंस चेंज कभी नहीं हो सकता उसका। ठीक है, एक चीज ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन डिंपल ऐसा क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया। जो ये रिपोर्टिंग वर्ब का रूल होता है ना कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फिर रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट है, ये केवल और केवल असर्टिव सेंटेंस में होते हैं, ना कि इंटरोगेटिव में होते हैं। मेरी आशा है कि किसी को नींद नहीं आ रही होगी। ठीक है, यस? चलिए तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, या फिर आपको मतलब आई डोंट थिंक सो इट्स गेटिंग लेट नाउ। आर यू हैविंग एनर्जी? यस, गुड, सिंघम्स, नाइस। तो ठीक है, ये था एक सेंटेंस। मैं आपको बोलता हूं नंबर सेकंड सेंटेंस लिखेंगे आप लोग और चेंज करेंगे। द टीचर सेड, inverted comma begin, am I playing with you? Question mark, inverted comma close. नंबर सेकंड लिखेंगे, लिख लेंगे इसको, वैसे इसको चेंज करेंगे आप।
Joy said to Alex, inverted comma begin, Joy said to Alex, inverted comma begin, have you played, हमने प्ले यूज कर लिया, हम इसको चेंज कर देते हैं, हैव यू वॉच्ड फुटबॉल मैच, क्वेश्चन मार्क इनवर्ट कॉमा क्लोज. देयर आर द टू सेंटेंसेस गाइस, इन दोनों को चेंज करें. फर्स्ट है द टीचर सेड एम आई प्लेइंग विद यू, एंड सेकंड है जोय सेड टू एलेक्स हैव यू वॉच्ड फुटबॉल मैच. कम ऑन. Come on everyone, last 10 seconds. These both are very simple. I think you guys have done. टेंस आपको पता ही है, इंटरोगेटिव के रूल्स आपको पता ही हैं. शेर खान सर डन, ठीक है. महमूद गजनबी, ठीक है. रजिया सुल्तान, मतलब आई मीन यू आर डन, आर यू डन? ओके ओके अनुष्का, आर यू डन? ओके. वेयर इज डिम्पल? It's important for her. She would miss the chapter. Okay, fine. Everybody, let's see. Right? So, start करते हैं दोस्तों. सभी लोग देखेंगे. मुमताज यहाँ देखेंगे आप. ठीक है. सेंटेंस है द टीचर सेड एम आई प्लेइंग विद यू. टीचर ने कहा क्या मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूं. इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है. तो दोस्तों इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम देखेंगे द टीचर सेड है तो द टीचर आ जाएगा यहाँ पे. द टीचर सेट का क्या हो जाएगा? आस्क्ड. द टीचर आस्क्ड. हम पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखना. द टीचर आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ. एम आई प्लेइंग, तो सबसे पहले क्या चेंज होगा? पर्सन, और उसके बाद वर्ब. तो आई को मैं चेंज किससे करूंगा? द टीचर से. तो क्या हो जाएगा? शी या ही, कुछ भी मान सकते हैं जो आपकी श्रद्धा हो. मैं जानता था आप क्या करने वाले हैं. तो सेनेस ने कहा द टीचर आस्क्ड इफ ही और शी. टीचर आप लड़का मान रहे हैं तो ही, लड़की मान रहे हैं तो शी, बाकी कुछ और नहीं मान सकते हैं, मानेंगे दोनों में से एक. ही और शी. एम का क्या हो जाएगा? वॉज प्लेइंग. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज किसमें होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में. तो ही और शी वॉज प्लेइंग विद. अब दोस्तों विद है तो विद आ गया, लेकिन यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन. चेंज किससे होगा? ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? हमें अज्यूम कर लेना है, कुछ भी मान सकते हैं. तो आपने यदि यू मान लिया तो यू का यू, मैंने तो भैया हिम माना है. यहाँ पे मैंने कहा द टीचर सेड टू हिम, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज प्लेइंग विद हिम. ही नहीं होगा सर, ऑब्जेक्ट. यू को आप चेंज करोगे ऑब्जेक्ट से, वो भी ऑब्जेक्ट, वो भी ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो भैया ऑब्जेक्ट ही आएगा. तो यहां भी हिम आ गया. आप हर मान सकते हैं, आप यू भी मान सकते हैं, एंड फुल स्टॉप. सॉरी, अस. द टीचर सेड टू अस. टीचर ने हमसे कहा. वो व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? नहीं आ सकता मैम, सॉरी, क्योंकि आई है वहां पे. यहां पे आपके पास आई है तो यहां पे अस मत रखिएगा कभी. शी वॉज प्लेइंग विद अस. मैंने आपसे वही तो कहा, आप यदि यहाँ पे अस करना चाह रहे हो, शी वॉज प्लेइंग विद अस इन इनडायरेक्ट, तो आपने यहाँ पे क्या माना होगा? अस माना होगा. और जब आपने अस माना तो सेंटेंस ने क्या कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. द टीचर सेड टू अस. टीचर ने हमसे कहा, और क्या कहा टीचर ने हमसे? एम आई, क्या मैं? मतलब अभी तो टीचर हम सबसे कह रहा था, ये अचानक ही मैं कहां से आ गया? तो फिर यहां पे होना चाहिए था वी. थोड़ा शायद समझ पा रही हो, नहीं समझ पा रही हो? बहुत सिंपल है. एक बार बताओ मुझे,
मैंने आपसे कहा बच्चों कल सैटरडे है तो कल एक काम करते हैं, कल हम लोग खो खो खेलेंगे। क्या खेलेंगे? खो खो खेला नहीं खेला? किस किस ने? तुम चुप रहो पहले, ये बताओ खो खो खेला है कि नहीं खेला? बहुत खेला है। खेला किस किस को पसंद है? खो खो खेलना खेला पसंद नहीं है, खो खो पसंद नहीं है। मैं कह रहा हूं खेलना किसको पसंद है? खो खो सबको पसंद है, एवरीबॉडी? तब फिर ठीक है, नाउ आई जस्ट गॉट द पॉइंट। खो खो पसंद है ना, बस दैट्स व्हाट ऑल अबाउट। ठीक है, अच्छा किस किस ने वो खेला है? पोसम पार भाई, पोसम पार। ओ ये तो सभी ने खेला है ना पोसम। इसके लिए हमें जगह भी नहीं चाहिए, यहाँ खेल सकते हैं पोसम पार, हो सकता है ना। डंकी मंकी फुल स्टॉप, ये मैंने बहुत रेयर खेला है। ये मतलब ये कैसे मतलब खेला जाता है? नहीं ऐसा कोई गेम नहीं खेलेंगे यहाँ पे, ऐसा कोई गेम नहीं खेलेंगे भैया। नहीं यही सही है, वही सही था, वही ठीक है। अरे वो मैंने गेम सुना है, वो कौन कौन कहता है? आओ मिलो सीलो सालो, यस समहाउ लग। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम गेम खेलेंगे। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था खो खो के लिए, राइट? तो देखिए मैंने आपसे एक एग्जांपल दिया। मैंने एग्जांपल क्यों लिए? मैंने आप सबसे कहा कि बच्चों चलो ठीक है खो खो खेलेंगे। मैंने क्या कहा निधि? खो खो खेलेंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया? आपने घर जाके मम्मी से कहा मम्मी पता है। मम्मी ने कहा हाँ बेटा क्या हुआ? तो मम्मी पता है सर ने मुझसे कहा खो खो खेलेंगे। तो सर ने कहा तुमसे कहा था खो खो खेलने के लिए? ये सर ने तुम सबसे कहा था? मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सर ने केवल एक से नहीं कहा था, सर ने किससे कहा था? सबसे। जब सर ने सबसे कहा था तो यहां पे आएगा कि हाँ मम्मी सर ने कहा कि हम सब, लेकिन सर ने केवल तुमसे कहा था तो तुम कहोगी मम्मी सर ने मुझसे कहा कि मैं खो खो खेलूंगी। तो मतलब जो टीचर जो है वो यहां पे किसी सिंगुलर से कह रहा है, जब भी तो यहां पे पर्सन जो है वो आई है केवल। शायद पकड़ पा रहे हो। नरेशन क्या है? नरेशन वो है जो मैं आपसे कहूं डायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट में आप किसी और से जाके कह दो। तो सोचो थोड़ा वो कौन सी सिचुएशन बनती है जब यहां पे आई आया होगा? जब टीचर ने तुमसे कहा होगा, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा क्या कि भैया द टीचर सेड टू हिम, या एम आई प्लेइंग विद यू, क्या मैं तुमसे खेल रहा हूं? मतलब आई जो है यहां पे वो टीचर को डिनोट कर रहा है। द टीचर सेड टू हिम एम आई प्लेइंग विद यू। अच्छा ये जो यू है ये किसको डिनोट कर रहा है? माइट बी ग्रुप को, और माइट बी जो पर्सन यहां पे सिंगुलर है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, माइट बी ग्रुप को और माइट बी जो पर्सन सिंगुलर है। और ये आई किसको डिनोट कर रहा है? टीचर। अच्छा सेंटेंस का मीन क्या है? द टीचर सेड, टीचर ने कहा एम आई प्लेइंग विद यू। तो कौन खेल रहा है यहां पे? टीचर खेल रहा है। ये आई किसके लिए आया है? टीचर के लिए आया। सिंपल है, तो मतलब मैं खेल रहा हूं किसके साथ? तुम्हारे साथ। अब यू मतलब हो सकता है कि प्लूरल हो, यू हो सकता है प्लूरल हो जो आपने अस माना, और हो सकता है सिंगुलर हो यदि हम हिम हर या यू मान रहे हैं। तो जब हम पे ऑब्जेक्ट नहीं होता तो मेरा आपसे कहने का मतलब यही है कि कोशिश ये की जाती है प्रॉपर 99% टाइम कि आप इधर सिंगुलर माने, वरना एक जगह सिंगुलर एक जगह प्लूरल थोड़ा बहरा से जाते हैं हम लोग, अलग सा हो जाता है। यदि आप कहो कि सर यदि मैं मानना चाहूं तो गलत नहीं है, आप मान सकती हैं फिर, लेकिन एग्जाम्पल में बहुत रेयर कंडीशन बनती है कि वहां पे बहुत मान लें उधर, राइट? इसलिए मैंने माना मी तो वहां पे मैं मी चेंज कर दूंगा। यदि मैंने माना हिम तो हिम आ जाएगा, यू तो यू को यू से चेंज करेंगे, यू आ जाएगा। दैट्स व्हाट ऑल। तो फिर से द टीचर आस्क्ड इफ ही या शी वाज प्लेइंग विद हिम हर या यू व्हाटएवर। सिंपल था। आइए नंबर सेकंड, जोय सेड टू एलेक्स। तो दोस्तों क्या चेंज होगा इसका? जोय सेड टू का आस्क्ड, एलेक्स का एलेक्स। तो हम सबने देखा जोय आस्क्ड एलेक्स हैव यू वॉच्ड। यू को चेंज किसे किया आपने? यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ऑब्जेक्ट में एलेक्स है, एलेक्स एक लड़के का नाम है तो ही। सॉरी हाँ दोस्तों, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम इफ का यूज करेंगे और फिर ही। अब ही और ही के संग हैड, और हैड क्यों लगाया? सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो हो गया इफ ही हैड वॉच्ड फुटबॉल मैच फुल स्टॉप एंड दैट्स इट। सिंपल था। मेरे नाम शायद सबको समझ आया होगा, यहां कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। तो जोय आस्क्ड एलेक्स इफ ही हैड वॉच्ड द मैच। सिंपल। और मैम अनुष्का आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि
कि हमने वहां पे असली मानना चाहे तो आप कह सकती हैं जॉय सेड, सॉरी, द टीचर आस्क्ड इफ ही शी वाज प्लेइंग विद अस, देम, हिम, हर, यू कैन हैव दिस वन। कोई डाउट? जब आप मोर देन एग्जाम्पल करते हैं ना, मोर देन, तो आपको चीजें खुद ब खुद क्लियर होती चली जाती हैं। सो नो नीड टू वरीड अबाउट। ये थी दोस्तों बात हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंस की, जो हमने इंटरोगेटिव सीखे किसके, हेल्पिंग वर्ब वाले। कौन से? हेल्पिंग वर्ब। अब बात किसकी आती है? WH फैमिली की। और आपकी शक्लें मुझे बता रही हैं कि हेल्पिंग वर्ब तक बहुत है, WH फैमिली हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो दोस्तों दैट्स व्हाट ऑल अबाउट। मैं आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। प्लीज कोशिश करें मोर देन एग्जाम्पल बनाने की, राइट, कि हेल्पिंग वर्ब कैसे बनते हैं और करने की। इट विल बी ईजी फॉर यू, राइट एवरीवन? सो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू टू you too also, right? Meeting in next class and next time. Thank you.